जी ने फिर कहा, लेकिन सामने वाले का एक ही जवाब था, मुझे जरूरत नहीं है। सेठ जी खाली हाथ लौटे वहां से, सोच रहे हैं उसको कल परसों की चिंता नहीं है और मुझे 7 पीढ़ियों की चिंता है। उन्होंने चिंतन चालू किया, मनन चालू किया, बात को समझना चालू किया। संत के पास पहुंचते पहुंचते वो भी पद्मलिस्या में आ गए और उन्हें निवेदन किया कि मैं 5 पीढ़ी का धन दान करूंगा। संतुष्ट हो गए भव्य आत्माओं। मुझे नहीं पता कि ये कल्पना है कि सही है, लेकिन मुझे तो सही लगता है। इसलिए सही लगता है कि हाँ, ऐसे लोग भी इस जैन दर्शन में, इस जैनत्व को मानने वालों में हो गए हैं, जिन्होंने एक टाइम खाकर दूसरे टाइम खाने की चिंता नहीं की है। ऐसे पद्म लिस्या वाले लाखों करोड़ों असंख्यात जीव हो गए। और आचार्य तो लिखते हैं कि ऐसे तिरंच भी हुए हैं। क्या सोच रहा था वो? पूरे जड़ नहीं, स्कंद नहीं, विशाल शाखा नहीं, शाखा नहीं, उपशाखा, जिसमें 2-5 फल लगे हुए हैं। यानी किसी को ऐसा नुकसान ना हो जाए कि कष्ट हो जाए, पीड़ा हो जाए, समस्या आ जाए और मेरा काम निकल जाए, ऐसा पुरुषार्थ मेरे द्वारा ना हो। अपने हृदय पे हाथ रखो एक बार और सोचो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? सोचना जरूर। और जिस क्षण हुआ होगा उसी क्षण आप पद्मलिस्या में होंगे। आत्मा पद्म, कमल, और कमल का वर्ण आकर्षित होता है। आप देखो, हमारे पूर्वजों ने कल्पना की कि जब हम जिनबिंब बनाएंगे तो बैठाएंगे किस पर? तो क्या चयन किया? कमल चयन किया। और कमल भी कौन सा कमल? जिसकी पंखुड़ियां अधिक हैं, यानी जिसका आकर्षण अधिक है। और ऐसी पद्म लिस्या अगर हमारे हृदय को आसन बनाती है और वो हमारे हृदय में आकर विराजमान होती है, हमारी आत्मा में आके विराजमान होती है, तो नियम से हम संतुष्ट होते ही होते हैं। सुधारना क्या है? इस मानसिकता को। हमें शरीर के रोग तो कम होते हैं, दिमाग के रोग ज्यादा होते हैं। और जब दिमाग रोगी हो जाता है तो वो बुराइयों को आमंत्रण करता है। जिसकी भी मानसिकता खराब होगी वह मात अपराध करेगा, वह मात बुराइयां ही ग्रहण करेगा, वह मात्र दूसरे का अपकार ही अपकार करेगा। जैन दर्शन में भावों को महत्व दिया गया, क्रिया को महत्व नहीं दिया गया। भावों को महत्व देने का मतलब है मानसिकता को राइट करना। शांतिनाथ भगवान के पास खड़े हैं और अगर मानसिकता ठीक नहीं है तो शांतिनाथ भगवान भी आपको ठीक नहीं लगेंगे।
और अगर आपकी मानसिकता ठीक है तो आप शांतिनाथ भगवान के सामने नहीं है, घर बैठे हैं, दुकान बैठे हैं, तब भी आपके लिए शांतिनाथ भगवान बहुत बहुत ठीक लगेंगे। सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता पर ध्यान देना चाहिए। हम परीक्षण नहीं करते। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मैं बाजार घूमने जाना चाहता हूँ अकेला। पहली बार वो ये बोला कि मैं अकेला घूमने जाना चाहता हूँ। माँ ने कुछ नहीं सुना उससे, उसकी बात को अनसुना कर दिया। उससे कहा बेटा वहाँ किचन में चाकू रखा है, उठा कर लाओ। उस बच्चे की समझ में नहीं आया, 18 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, कि मैं कुछ कह रहा हूँ और माँ कुछ बात कर रही है। तो उसने फिर अपनी बात कह दी, मैंने कहा ना वो काम करो पहले। अब वो चला गया कि अब माँ बाद में सुनेगी, पहले उनका काम कर दो। तो वहां से वो चाकू लेके आया, तो माँ ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, तो जब उसने चाकू माँ को पकड़ाया तो माँ ने कह दिया ठीक है तू बाजार घूम के आ जा। नहीं आया समझ में, क्योंकि छोटी सी बात थी कि तू समझदार हो गया है कि ना समझदार है, तेरी मानसिकता ठीक है कि नहीं है। क्योंकि जब उसको माँ को चाकू पकड़ाया तो उसने नोक की ओर से नहीं पकड़ाया, उसके बेंत की ओर से पकड़ाया। ये ठीक मानसिकता का परिचय है। और अगर हमारी मानसिकता सही है तो हम दुनिया में कहीं चले जाएं, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। माँ बाप को क्या डर रहता है? क्या डर होता है माँ बाप को, बताओ? कहीं ऐसा ना हो कि ये भटक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गलत संगति में चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गलत कार्य करने लग जाए। और अगर ये डर समाप्त हो जाता है तो वो अकेला कहीं भी जा सकता है। हमारे धर्म को भी यही डर है कि इस धर्म के अंदर आने वाले व्यक्ति की अगर मानसिकता ठीक नहीं हुई तो ये धर्म उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले मानसिकता को सुधारा जाता है, और जिसकी मानसिकता ठीक है समझ लेना कि वो पद मिलिशिया वाला व्यक्ति है। मन, इसे भी राइट करना पड़ता है। इसे राइट करने का क्या? हाथ में डंडा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब आप अपन पढ़ते थे तो टीचर के हाथ में क्या होता था? डंडा। टीचर से 2% डर लगता था और डंडे से 100% डर लगता था। अगर डंडा नहीं है और टीचर क्लास में आ गया तो इतनी खुशी होती थी, गजब, कि कम से कम डंडे से तो नहीं पिटेंगे आज। और धक धक लगी रहती है कि वो डंडा ना मंगा ले। मन को भी डंडा चाहिए। काय का डंडा चाहिए? कंट्रोल, नियंत्रण। उस भाव का डंडा चाहिए जो ये चाहता है कि मैं मन को शुभ में लगाऊंगा, मन को अशुभ से हटाऊंगा, वो डंडा चाहिए। लेकिन आप तो उसे खुली छूट दिए हुए हैं, करो जो करना है। थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होता है, आप पूरे डिस्टर्ब हो जाते हो। मन ने कहा कि मोबाइल, आप तुरंत मोबाइल उठाकर चालू कर लेते हो। क्या बिगड़ गया? लिशा बिगड़ गई। क्या बिगड़ गया? भाव बिगड़ गया। क्या मिला? अशुभ भाव मिला। क्या आया? अशुभ कर्म आया। इतनी छोटी सी बात कही मन ने, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि नहीं।
तुमने कहा है तो अब 1 घंटे मोबाइल को स्पर्श नहीं करूंगा। जो हमें हानि देने वाला कार्य है और मन ने अगर कहा है तो अब मैं इसमें गैप लगाऊंगा, ऐसे ही राइट होगा। वो खुराक देते जाएंगे, खुराक देते जाएंगे, खुराक देते जाएंगे तो कभी राइट नहीं होगा। अग्नि कब बुझेगी? जब ईंधन डालेंगे उसमें। डालते जाओ ईंधन, डालते जाओ, कभी नहीं बुझेगी। ईंधन डालना बंद कर दो, बुझ जाएगी। पानी भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मन पर कंट्रोल कर लो, उसने जो मांगा है वही नहीं देना है। जो उसने नहीं मांगा है हमें चाव से देना है, उत्साह से उसे देना है। मांग लिया कि आज रसगुल्ला, आज ही रसगुल्ले का त्याग मांगो। उसने कोई अवक्ष पदार्थ मांग लिया, उसी का त्याग। नहीं, हम तो रसोई में जाते बड़े अच्छे से कहते हैं आज हमारी इच्छा है ये चीज खाना है। तो क्या कर रहे हो आप? मन को बल दे रहे हो। मन की उस अशुभ प्रवृत्ति के लिए, उस आदत के लिए जो चंचलता वाली है, जो बढ़ती जाएगी, चंचलता बढ़ती जाएगी, उसकी पूर्ति करने जा रहे हो आप। और सीधा सीधा हिसाब बनाओ कि मन ने कहा वो मुझे नहीं करना है, धर्म ने जो कहा मुझे वो करना है। और अगर मन कहे और आप ना करो, धर्म कहे आप करो, तो मन आपके कंट्रोल में होगा। और यही उपाय है उसे कंट्रोल करने का कि मन जो कहे वो ना करें, धर्म जो कहे वो करें। कर लोगे? अब धर्म को तो हाशिए पे रख दिया। कब नजर आएगा? जब मरने लग जाएंगे, खाट पकड़ लेंगे, अब कुछ कर नहीं पाएंगे। मन पे कंट्रोल तो होगा ही नहीं। मैं माउंट आबू में था, एक व्यक्ति बस डॉक्टर ने मना कर दिया कि 2-4 दिन जब भी चल जाएं। बिल्कुल सचेत थे वो, कैंसर था उन्हें, बिल्कुल सचेत थे वो। ऐसे नहीं बोल रहा है, बात कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सब था। एक डॉक्टर ने कह दिया कि ज़्यादा नहीं चलेंगे, 2-4 दिन में चले जाएं। मैं हार करके लौटा तो उनके परिवार के लोग आ गए, महाराज आशीर्वाद दे दें, थोड़ा समझा दें। मैंने कहा चलते हैं, चलो। मैं जब वहां पहुंचा, वो अर्ध लेटे हुए हैं। अर्ध लेटे समझते हो? आराम से तकिया के, कमर के नीचे का भाग लेटा है, कमर के ऊपर का भाग बैठा है। ये अर्ध लेटा कहलाता है। और सामने टीवी चल रही है। और टीवी पे क्या चल रहा है? गाने चल रहे हैं। मैं तो लौटने लगा। बोले क्या हो गया? मैंने कहा इनको नहीं समझा सकता मैं। डॉक्टर ने जब मना कर दिया है और इन्हें एहसास हो गया है, तो इसके बाद भी ये क्या देख रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं? इन्हें जब अपने मन पर कंट्रोल नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी लोग बोले कि नहीं महाराज। उनके परिवार ने जाके टीवी बंद कर दी। मैं पहुंच गया। तब मुझे भी थोड़े से मजे लेना तो आता ही है। अब भाव तो बाहर लाना पड़ेंगे ना, तब तो मेरी दवा औषधि कब बनेगी? जब सामने वाले का रोग हमें पता पड़ेगा। अब रोग ही पता नहीं है तो औषधि दवा कैसे बन जाएगी? तो मैंने सबसे पहले एक प्रश्न दागा। मैंने कहा अंतिम इच्छा क्या है आपकी? अब तो अब वो परिवार के लोग खाने पीने के लिए तो सादा दे रहे थे, डॉक्टर ने मना किया होगा। तो पहले तो वो चुप रह गए। फिर मैंने पूछा, चुप, उनके परिवार का एक सदस्य था, शायद बेटा होगा उनका, वो बोला कि बताओ पिताजी क्या इच्छा है? तो बेटा तो ये सोच रहा था कि कोई दान करना हो, कोई त्याग करना हो, किसी क्षमा मांगना हो। लेकिन मालूम वो क्या बोले? बोले मुझे समोसा खाना है।
आप सोचिए, अगर आज आपके मन पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो यही तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। यही भविष्य होगा कि उस पलंग पर लेटे लेटे अवक्ष खाने की भावना कर रहे होगे, ऐसी क्रिया करने की कोशिश कर रहे होगे, भाव आ रहे होगे जो अशुभ होगी। यही तुम्हारा भविष्य होगा। और अगर आज हम सावधान हो गए, मन के विरुद्ध चले, समर्थन में नहीं, मन के विरुद्ध, और अगर हम मन के विरुद्ध चलते हैं तो उपलब्धि हमारे लिए अंत में ये होगी, कोई संत मिल जाएगा तो हम ये कहेंगे कि अंतिम इच्छा ये है कि हमारा संलेखना पूर्वक मरण हो जाए। फिर हम ये कहेंगे। मैंने अम्मा से पूछा कि ये पीले चावल और ₹1.25 का क्या सिस्टम है, तो अम्मा ने एक बात और बता दी। बोले जरूरी नहीं है, हम लोग कोयला भी बांध देते हैं। लो एक बात और जुड़ गई, ₹1.25, पीले चावल और कोयला भी साथ में। तो मैंने पूछा क्या प्रयोजन है? बोले कोयले का मतलब है कि सामने वाले को नजर ना लगे। अब नया व्यक्ति आया है तो बहुत लोग देखने आते हैं, तो उससे बच जाए। पीले चावल का मतलब है मंगल। इस घर से उस घर जा रही है तो मांगलिक लेकर जाए। और ₹1.25 कोई लेंग है। पहले हर चीज में क्या चलता था? ₹100। और हर चीज में अब क्या चलता है? ₹1,00,000। क्या चलता है? इससे कम कोई बात नहीं करता अब। तो मैं ये वाली गांठ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मन की गांठ की बात कर रहा हूं कि मन में गांठ मान लो कि दिन में कई बार ऐसे अवसर आने चाहिए कि जिस समय हमारी पद्मलेशा हो। कौन सी लेशा हो? पद्मलेशा हो। और हम संतुष्ट हों। पति साड़ी नहीं लाया है तो भी हम संतुष्ट हो, साथ अच्छे से नहीं बोली है तो भी हम संतुष्ट हो, पड़ोसी ने आंखें दिखा दी हैं तब भी हम संतुष्ट हो, बेटा नहीं सुन रहा है तब भी हम संतुष्ट हो, हम जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया है तब भी हम क्या हो? संतुष्ट हो। और ये क्षण जितने भी आपके संतुष्टि के होंगे ये सिर्फ सिर्फ पद्म लेशा वाले ही होंगे। कोशिश करना, कल बताना। आज कोशिश करना, कर रिजल्ट कि हाँ महाराज मेरी पति ने नहीं सुनी, मैं संतुष्ट रही, मैंने व्यवहार खराब नहीं किया अपना उनसे, वे भोजन करते रहे, मैं चुपचाप परसती रही, मुस्कुराते हुए परसती, मैंने मुंह नहीं चलाया। कल बताना, लेकिन पद्मलेशा का भाव आना ही आना चाहिए। अब समय हो गया, कल फिर समझेंगे आगे की बात को, पद्मलेशा की। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।